दो भाइयों पर हमला, फायरिंग के बाद 7,50,000 लूटने का आरोप। धौलपुर के नादनपुर बसेड़ी मार्ग पर बुधवार को बाइक सवार दो भाइयों पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया। पीड़ितों के अनुसार हमलावरों ने उनका पहले रास्ता रोका, फिर लाठी डंडों से मारपीट की और फायरिंग कर दी। घटना में दोनों भाइयों के पैरों में छर्रे लगे। घायलों ने हमलावरों पर करीब 7,50,000 रुपए लूटकर फरार होने का आरोप लगाया। दोनों का इलाज के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार श्याम शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान कई बाइकों पर सवार होकर आए कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि हमलावरों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट की और बाद में फायरिंग कर दी। घायल श्याम शर्मा ने पुलिस को बताया कि 3-4 दिन पहले गांव में फकीरा खान से उनका विवाद हुआ था। उनका आरोप है कि इसी रंजिश के चलते बबलू सहित अन्य लोगों ने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए। अधिकारियों के अनुसार मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। श्याम शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? नादनपुर के रहने वाले हैं। क्या घटना है, पूरी घटना बताएं एक बार। हम बसेड़ी से आ रहे थे तो रास्ते में आकर के बबलू, ताजुद्दीन, फकीरा और उनके साथ 5-7 लोग अन्य थे। कुल मिलाकर के 10-12 लोग थे। 4-5 मोटरसाइकिल थी। रास्ते में हमको वो दिखे, बराबर में मोटरसाइकिल के लगा करके 2 हवाई फायर किए। जब हमने मोटरसाइकिल रोक ली तो उसके पास डंडे भी थे। तीन के पास हथियार थे। तो पहले तो उन्होंने डंडों से नीचे पटका, हमको नीचे पटक करके दोनों पैरों में, भाई के पैरों में और मेरे पैरों में गोली दी है और 7.5 लाख रुपए हमारे पास कैश था। कैश को ले गए हैं और जान से मारने की धमकी दे गए। अगर पुलिस से आपने सूचना दी तो हम आपको जान से मार देंगे। वो लोग R15 मोटरसाइकिल और अन्य मोटरसाइकिल थी, उनसे आकर के पहले हमको पटका, फिर गोली दी है। ये देखो पैर में गोली दी है, ये डंडों के निशान बने हुए हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा है और राम शर्मा। मेरे पैरों में गोली दी है और प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं हमारे लिए हथियार की व्यवस्था। नरक जैसी कॉलोनी में लोग जीने को मजबूर। गंदगी और जल भराव से वार्ड 59 के लोग परेशान। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 59 स्थित राघव कॉलोनी भूमि विकास बैंक के पीछे रहने वाले लोग पिछले कई महीनों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में गंदगी, सीवर का गंदा पानी और मलमूत्र गली में फैला हुआ है, जिससे लोगों के घरों में बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों में संगीता देवी, महावीर सिंह, देवदत्त बघेला, चंद्रभान बघेल, अखिलेश कुशवाहा, निजी शिक्षक राजेश प्रजापति, श्रीराम कुशवाहा, भंवर सिंह बघेल, संतोष कुमार और शिवदेव सहित अन्य निवासियों ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद और जिला कलेक्ट्रेट को कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें दी हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। निवासियों का कहना है कि अभी बरसात पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई, फिर भी गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने और स्कूल खुलने के बाद स्थिति और गंभीर हो सकती है। बच्चों को स्कूल और कोचिंग जाने में भारी परेशानी हो रही है। कई बार बच्चे गंदे पानी और कीचड़ में फिसलकर चोटिल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता और जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कॉलोनी की सुध लेने कोई नहीं आता। नगर परिषद प्रशासन, पूर्व वार्ड पार्षद और धौलपुर विधायक की ओर से भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राघव कॉलोनी के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि वार्ड में जल्द सीसी सड़क, खरंजा, नालियों की व्यवस्था और नियमित साफ सफाई का कार्य शुरू नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में वे मतदान का बहिष्कार करेंगे और किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। क्या परेशानी है? वार्ड नंबर 59 में बहुत दिन से पानी भरा हुआ है, बहुत समस्या है। गंदगी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को आने जाने बहुत समस्या है, हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, जिससे बहुत परेशानी है। बहुत बीमारियों का बहुत फैलने का बहुत, वो 2 महीने 10-8 दिन बाद बरसात आने वाली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई बार हम कलेक्ट्रेट जाके आ चुके हैं पर लेकिन कोई प्रशासन कोई सुनवाई कर नहीं रहा। कब से भरा हुआ है पानी? ये 2 महीने से भरा हुआ है पानी। अच्छा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आपने है जो भी है कुछ उसके कोई इसके प्रति नगर परिषद में जाके आपने बोला है कभी इसके बारे में? 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। क्या कहते हैं वो लोग? वो लोग कहते हैं ठीक है, अभी बजट नहीं है, करवा देंगे, अभी सुनवाई चल रही, कार्रवाई चल रही। क्या परेशानी है? परेशानी भैया, कोरोना पर तो डंडा लेके खड़े थे तो फटक लगाते हैं पानी में मोई और गिर जाते, कहिए वो गिर गई, हाथ पानी टूट गए में, सुन ले, ये परेशानी है। फटक कैसे ले जाते तुमने? पानी पे ले जाते, पानी में जाते थे, रास्ता नहीं है। कब से भर रहा है पानी? 6 महीने आते। परेशानी है वार्ड नंबर 59 में गंदगी हो रही है और बच्चों को आने जाने में, आवागमन में ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। कुओं में पानी जा रहा है और घरों की नींवों में पानी जा रहा है। यहाँ क्या परेशानी है सब?
यहाँ जल भराव की बहुत बड़ी समस्या है और सीवर लाइन फुल हो चुके हैं। कई बार नगर परिषद में हमने शिकायत की है, नगर परिषद को बुलाया भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब बजट के अभाव में कहते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं है। यहाँ पर सीवर लाइन के अलावा यहाँ जो ओवरफ्लो पानी है, यहाँ पर गंदगी पनप रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे, और यहाँ स्कूल भी चलता है, एक निजी विद्यालय आदर्श नवोदय माध्यमिक विद्यालय, जिसके बच्चों को यहाँ आने के लिए इतनी परेशानी है कि घर के गेट के सामने, स्कूल के गेट के सामने ये समस्या है कि बच्चा कोई भी निकल नहीं सकता। और स्कूल खुलने में तो चंद आपके कुछ दिन रह गए हैं और समस्या ये है कि प्रशासन से जब भी गुहार लगाई जाती है, प्रशासन बजट का हवाला देते हुए हमेशा इस बात को टाल देता है। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। धौलपुर 132 केवी जीएसएस बसेड़ी पर 132 केवी मैनबस 132 केवी सरमत्रा लाइन पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य होने के कारण 25 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता 132 केवी जीएसएस बसेड़ी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर और नादनपुर, 132 केवी जीएसएस सरमत्रा से निकलने वाले 33 केवी सरमत्रा, झिरी, बरौली और बड़ा गांव तथा 132 केवी जीएसएस मासलपुर से निकलने वाले 33 केवी खेड़िया और मालपुर और इनसे जुड़े शहरों और गांवों की 25 जून को प्रातः 6 बजे से 10:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। एवरी चाइल्ड कैरीज अ फ्यूचर वेटिंग टू बी शेप्ड। Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। तपती दोपहरी में प्यासे राहगीर, नगर पालिका की लापरवाही उजागर। मनिया में भीषण गर्मी के बीच राहगीर पानी के लिए परेशान हैं। नगर पालिका द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्या हुआ ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं किए जाने से लोग महंगे दामों पर पानी की बोतलें खरीदने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पालिका प्रशासन
पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द वाटर कूलर या प्याऊ लगवाने की मांग की है। व्यवस्था है नहीं है पानी की मनिया के अंदर में। और दूसरी बात ये पानी से आदमी परेशान पीने के लिए, मैं बात बताऊँ तुमको। और दूसरी बात, और कहीं पर चले जाओ तो अड्डा पर चले जाओ, बाजार में चले जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। अच्छा, नगर पालिका तो ये कह रही थी हमने पानी और टंकी रखवा दी है। अरे कुछ नहीं है, बाजार में एक भी जगह नहीं है। अब मनिया में कहीं भी पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है पब्लिक के लिए। पब्लिक प्यासी मर रही है। चौराहे पे या मेन बाजार में कहीं भी पानी की अस्थायी रूप से भी सुविधा नहीं है। इससे तो अच्छा ग्राम पंचायत थी जो पानी की व्यवस्था करती थी, सारी सुविधाएं देती थी। अब नगर पालिका जब से हुई है, जब से यहाँ बिल्कुल ही व्यवस्था किसी भी तरह की नहीं है। गाय प्यासी घूम रही हैं और पब्लिक प्यासी घूम रही है। कहीं भी पब्लिक को पैसे से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। कहीं भी पब्लिक दुकानदारों से पानी मांग रही है। अब दुकानदार बार बार पानी कहाँ से लाए ग्राहकों के लिए या पब्लिक के लिए कहाँ से लग जाए। अच्छा, मुख्य दायित्व तो नगर पालिका का बनता है ना? ये दायित्व नगर पालिका का बनता है, लेकिन नगर पालिका अपना दायित्व नहीं निभा रही है पूर्ण रूप से। जय सीताराम। मनिया की तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था खराब है बाबूजी। नगर पालिका हो गई है और तब भी कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पशु पक्षी हैं, गाय हैं, भूखी प्यासी तड़प रही हैं। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है और उसके बावजूद उनके लिए कोई सेवा मुहैया नहीं कराई जा रही है। राम जी, क्या होना है ये भगवान। अच्छा, यहाँ पानी की व्यवस्था है क्या? और यहाँ पर देखिए आप, कहीं भी टंकी नहीं है। गेल चलते राहगीर हैं, वो प्यासे हैं बेचारे। 10 रुपये की 20 रुपये की बिस्लरी बोतल लेते हैं जब वो अपना प्यास बुझाते हैं। पशुओं में तो बहुत बड़ी गैया प्यासी मर रही है। पशु पक्षी भी, उनका भी हमारा उत्तरदायित्व होता है। जन समाज का जन से के हिसाब से होता है। राजाखेड़ा शमशाबाद रोड पर 2 ट्रॉलर की आमने सामने भिड़ंत, बड़ा हादसा टला। राजाखेड़ा उपखंड के सिंगावली खुर्द के पास सुबह करीब 3 से 4 बजे के बीच राजाखेड़ा शमशाबाद रोड पर 2 ट्रैलरों में भीषण आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंसाना ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का मुख्य कारण एक ड्राइवर को झपकी आना बताया जा रहा था। ट्रेलरों की टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क पर जाम लगने की स्थिति बन गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क के बीच से हटवाकर किनारे लगवाया और जिससे यातायात सुचारू कराया जा सका। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैंपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025
2026 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60, निकिता कुशवाहा ने 93.80, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर के बसेड़ी में आज दशहरा मिलन समारोह हुआ है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र रामू तोमर हमारे बीच मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस आज के आयोजन को लेकर? निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज का एक कार्यक्रम था। हमारे सोनू जी ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया था और समाज को एक नई दिशा देने का काम उन्होंने आज किया है। उन्होंने कहा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनकी जो फीस से लेकर जो व्यवस्था है मैं करूंगा और समाज में शिक्षा बढ़े, समाज समृद्ध हो, उस दिशा में आगे काम करने का प्रयास वो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजपूतों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? एकजुट है, इसमें जरूरत क्या है एकजुट करने की? कहीं देखा जा रहा है कि जो होना चाहिए वो धरातल पर नहीं है। वो तो थोड़ा बहुत चलता है, हर समाज में हर चीजों में चलते हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा पूरे देश का राजपूत एक है। जब जरूरत जहाँ पड़ेगी डंके की चोट पे आगे बढ़ेंगे। तो ये थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के। उनके सुपुत्र रामू तोमर जो आज धौलपुर जिले के बसेड़ी की ग्राम पंचायत रतनपुर की भैरव नगला में आज आए हैं और उनको लेकर आज इस भव्य कार्यक्रम में वो उन्होंने शिरकत की है। आगरा जिला पंचायत तो मंजू भदौरिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करें इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये राजस्थान में रतनपुर ग्राम पंचायत में ये दशहरा पर्व जो है पावन पर्व, उसके उपलक्ष्य में क्षत्रियों का बहुत ही बड़ा भव्य दिव्य अलौकिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन हमारे रतनपुर ग्राम पंचायत के कुछ युवा हैं, सोनू जी हैं, बंटी जी हैं और काफी उनकी टीम है। उन्होंने बहुत अच्छा भव्य आयोजन किया है। मुझे लगता है ये हमारे जो सोनू जी जैसे युवा हैं, इन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि उनको समाज के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, एकत्रित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, जिससे कि
समाज में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको राष्ट्रभक्त, राष्ट्र धर्म की एक प्रेरणा मिले और जिससे अच्छे समाज अच्छे राष्ट्र। शमशाबाद में आपने एक ऐतिहासिक महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करवाया, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? क्योंकि शमशाबाद में ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने हम लोगों के सहयोग से और जनता जनार्दन व पार्टी के सहयोग से महाराणा प्रताप जो हमारे पूरे भारत के ही एक वीर पुरुष हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनकी प्रतिमा लगाने का सौभाग्य हम लोगों को मिल पाया। इसके लिए मैं सभी जनता जनार्दन को, पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये थी मंजू भदौरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आगरा की, जिन्होंने हाल ही में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करवाया है और आज यहाँ धौलपुर के रतनपुर के भैरव के नगला में ये इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची हैं। गाड़ी से पूर्व विधायक गिरिराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? कार्यक्रम था समाज का था, समाज को एक अच्छी दिशा दें, अच्छी समाज के जो संस्कार के मामले में जानकारी दी, हमारे पूर्वजनों कैसे थे, किस तरीके से हम लोगों को चलना चाहिए। हमारी समाज पहले हर बिरादरी को साथ लेके नहीं चलती, किस तरीके से भगवान राम जी ने लड़ाई लड़ी जब वन में गए, जब वो अकेले थे और उसके संग पे देखो कितनी हजारों की लाखों की संख्या हुई, उन्होंने रावण से युद्ध जाके नहीं जीता, तो वो तो घर से अकेले ही निकले थे, कितने लोग हुए। तो इसी तरीके से समाज को सीख लेनी चाहिए कि हम सब लोगों को कैसे साथ लेके नहीं चले और कैसे सभी लोगों को आगे बढ़े। देखा जा रहा है कि जातिवाद को लेकर हर जातियों में जातियों को जोड़ो, जातियों को जोड़ो, चल क्या रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जाति का तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ नहीं, हर समाज को लेकर ऐसा देखा जा रहा है। नहीं नहीं, अब हर समाज की तो मैं किसी पर टिप्पणी, किसी समाज के बारे में मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं किसी समाज के बारे में कोई टिप्पणी करूं। मेरी नजर में तो सातों बिरादरी सब एक है और हम सब जातियों का सम्मान करते हैं और सब जाति हमारे लिए एक समान है और सबको हम पूजते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो दिग्गज राजनेता थे आज वो एक जाजम पर मौजूद थे। नहीं तो समाज का कार्य इसमें एक जाजिम पाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये तो है नहीं कि किसी के खिलाफ में कर रहे हो या किसी जाति के खिलाफ में किया हो, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हम तो खुद सब जातियों को सबका सम्मान करते हैं, सातों बिरादरी को संग लेके नहीं चलते हैं और हर बिरादरी का हम सम्मान करते हैं, हर जाति। जैसा कि आपको पता है कि कल नगर परिषद धौलपुर में एक बड़ा मामला आया जिसमें 32,000 की रिश्वत लेते हुए गुमान सिंह सैनी, कार्यवाहक आयुक्त और एक्सीएन नगर परिषद धौलपुर को राजस्थान सरकार के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उसके बाद मनिया ईओ विष्णु कुमार परमार को यहाँ का कार्यभार सौंपा गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नगर परिषद धौलपुर की, इनके कंधों पर है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी जिम्मेदारी को लेकर, जिस तरीके से लगातार नगर परिषद धौलपुर सुर्खियों में रही है और लगातार करप्शन के मामले आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। जो जिम्मेदारी सौंपी है उस जिम्मेदारी को सही तरीके से उसका निर्वहन करेंगे और जो शिकायतें थी तो उन शिकायतों पर विराम देने की कोशिश करेंगे और जो अपनी पहली प्राथमिकता है कि सफाई है और जो पानी निकासी की व्यवस्था है उस पर अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा और जो आमजन की जो समस्या है उनका तुरंत ही निस्तारण किया जाएगा। एजेंट की हम बात करें तो धौलपुर शहर में बिजली, पानी जो नगर परिषद के दायित्व हैं उनसे कहीं न कहीं नगर परिषद भागती हुई नजर आ रही है। आपके क्या प्राथमिकता रहने वाली है और क्या कुछ धरातल पर करने वाले हैं आप? नहीं, जो चीज़ें हैं वो अपन धरातल पर ही लेके आएंगे, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण ही करेंगे, जल्द से जल्द उनका निराकरण करेंगे। लगातार करप्शन आप देख पा रहे हैं कि पहले भी एसीबी की कार्रवाई हुई, उसके बाद ये एक बड़ा मामला सामने आया है। इसको लेकर किस तरीके से आप हैंडल करेंगे इन सिचुएशनों को लेकर? इन सिचुएशनों को लेकर के यही है कि अपने कर्मचारी हैं और जो हैं जो शिकायतें आ रही हैं वो शिकायतें आगे से नहीं आने देंगे, अपने सभी कर्मचारियों को पाबंद करेंगे। समय से नगर परिषद के जो कार्मिक हैं वो नहीं आते हैं। एडीएम साहब ने कई बार निरीक्षण किया जिसमें 113 के जो कर्मचारी हैं वो अनुपस्थित मिले हैं, उसके बाद भी कई बार कार्रवाइयां हुई हैं लेकिन चीजें सही नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहने वाली है? हाँ, जो भी वो अनुपस्थित मिलते थे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जो हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे सही समय पर पधारें और अपने कार्य को कुशलतापूर्वक उसका निर्वहन करें। नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हैं विष्णु कुमार परमार जो ईओ मनिया थे, इनकर कार्यवाहक के तौर पर नगर परिषद धौलपुर की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसे समय में ये इनको जिम्मेदारी दी गई है जब धौलपुर नगर परिषद सुर्खियों में है और लगातार सुर्खियों में पिछले 1 साल से बनी हुई है। एक बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन देखना यह है कि किस तरीके से अपने जो कार्य का निर्वहन ये करते हैं, किस तरीके से धौलपुर की जनता इस तरीके से त्रस्त है, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उन पर कितना खरा उतरते हैं,
ये देखने वाली बात है, और समय आने वाला समय बताएगा कि ये जो इनकी जिम्मेदारी है वो अपने कर्तव्य का कितना निर्वहन कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं अजीत परिहार।